वेलकम बैक गाइस एंड लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने लाइफ फॉर्म्स तक कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द एबिलिटी to sense their surroundings or environment and respond to these environmental stimuli। तो देखिए इसका ये आगे भी है, विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। यस, यहाँ तक। तो इस लाइन का मतलब समझते हैं। इस लाइन का मतलब है कि परहैप्स यानी कि शायद जो सबसे स्पष्ट और तकनीकी रूप से जो कॉम्प्लिकेटेड या पेचीदा जो फीचर है, फीचर यानी कि लक्षण है या अभिलक्षण है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या है? वो है उन ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपने सराउंडिंग को, अपने इन्वायरमेंट को क्या सेंस करने की एबिलिटी, कि हम हमारी सराउंडिंग में क्या है, मतलब कब सर्दी है, कब गर्मी है, टेम्परेचर चेंज क्या है, या हमें किसी ने टच किया है, तो हम अपने इन्वायरमेंट में, हमारे इन्वायरमेंट में चारों तरफ क्या हो रहा है हम उसे देख सकते हैं, उसे रिसीव कर रहे हैं एक तरीके से, टच बाय सी, बाय हियर, एनी हाउ, क्योंकि हमारे पास में क्या है, सेंस ऑर्गन्स हैं, तो हम अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं। एंड रिस्पॉन्ड टू दीज इन्वायरमेंटल स्टिमुली, और इन इन्वायरमेंटल स्टिमुली, ये जो एक तरीके से जो स्टिमुलस हैं, सपोज़ मान के चलो कि हम किसी गर्म प्रेस से हमारा हाथ टच हो गया, तो हम क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड करेंगे तुरंत, हम तुरंत अपना हाथ हटा लेंगे, तो ये हमारा रिस्पॉन्स हुआ। और जो हमारा हाथ टच हुआ है वो क्या हुआ? स्टिमुली हुआ। तो हम जो भी इन्वायरमेंटल स्टिमुली है उसके प्रति क्या करते हैं? हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हम से मतलब यहाँ पर एनिमल्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं। विच कुड बी फिजिकल, और जो स्टिमुली है वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, या फिर बायोलॉजिकल भी हो सकता है, यानी भौतिक भी हो सकता है, रासायनिक भी हो सकता है, और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। तो अगर हम देखें भी क्या क्या एग्जाम्पल है फिजिकल, यानी कि जैसे हमें सपोज़ हमने कोई नुकीली चीज़ हमें चुभ गई है, दैट इज़ फिज़िकल। केमिकल यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे ऊपर कोई केमिकल चीज़, कोई रासायनिक, सपोज़ हमारे ऊपर तेज़ाब गिर गया है, या कुछ ऐसा कोई केमिकल सब्सटेंस गिर गया है जिसकी वजह से हमें बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो उस चीज़ को हमने सेंस कर लिया। या फिर बायोलॉजिकल, तो बायोलॉजिकल अगर कोई दूसरा अन्य कोई एनिमल, कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि हमें किसी प्रकार से क्या कर रहा है, हमें अफेक्ट कर रहा है, तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, सेंस कर पा रहे हैं। वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स, हम अपने इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं, यानी हमारे इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है उसका हमें ज्ञान होता है, किसके थ्रू? हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। तो हम सब जानते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारी स्किन है, हमारी आई, हमारी ईयर, नोज़ एंड टंग। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट्स एट्सेट्रा। और जो प्लांट्स होते हैं, अगर हम किसकी बात करते हैं? प्लांट्स की बात करते हैं, तो प्लांट्स भी किसके प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं? प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट के प्रति, कि भाई उनको डे लाइट की तरह मिल रहा है, या पानी के प्रति कि पानी की स्केर्सिटी है, यानी पानी की कमी है, या उनको इनफ अमाउंट मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उनके अंदर क्या होती है? ग्रोथ होती है। ऐसे ही टेम्परेचर है, ज़्यादा टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर है, अदर ऑर्गेनिजम्स, पॉल्यूटेंट्स एट्सेट्रा, या फिर पॉल्यूशन ज़्यादा है, कम है पॉल्यूशन इन्वायरमेंट में, उसका इफेक्ट भी किसके ऊपर पड़ता है? प्लांट के ऊपर पड़ता है, या दूसरे ऑर्गेनिज्म। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, कहाँ से? फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स से लेकर, आप सभी जानते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? बैक्टीरियाज। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोट यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक तो यूनिसेलुलर है, और जिनका क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कैसा है? प्रिमिटिव टाइप का, यानी विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हम क्या हैं? वी आर द कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। हम एग्जांपल ले सकते हैं एनिमल्स में, हम क्या है? कॉम्प्लेक्स हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो बॉडी एक कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, यानी
बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का है, तो इसलिए क्या कहती है, कॉम्प्लेक्स। और हम यूकैरियोट्स हैं, तो कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल क्यूज। तो प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोट्स तक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, और इन्वायरमेंटल क्यूज़ के प्रति, जो भी इन्वायरमेंट में हो रहा है उसके प्रति रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। तो देखिए, सीजनल ब्रीडर का मतलब क्या होता है, सीजनल ब्रीडर का मतलब क्या होता है, सीजनल ब्रीडर्स का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पर, या कह सकते हैं पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर ड्यूरेशन या मंथ इन ए ईयर, तो कोई भी पर्टिकुलर टाइम है या कोई मंथ है ऑफ द ईयर, वहाँ पर उस समय जब फेवरेबल कंडीशन होती है, देन एट दैट टाइम, एट दैट सीजन, इन द फेवरेबल सीजन दे मेट एंड दे प्रोड्यूस द बेबीज़। फॉर एग्जांपल जैसे कि काऊ है, डॉग, कुत्ता, बिल्ली वगैरह, तो ये सीजनल, यानी सीजनल इनका अपना एक फेवरेबल सीजन होता है जिसमें कि ये मेटिंग करते हैं एंड दे प्रोड्यूस द बेबीज़। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं फोटो पीरियड। हाँ जी, फोटो पीरियड का मतलब क्या होता है, फोटो पीरियड का मतलब होता है एक तरीके से जो रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात की जो लेंथ होती है, यानी किसी भी प्लांट को कितने समय, कितने लॉन्ग ड्यूरेशन तक लाइट मिली, यानी कितने टाइम का दिन रहा, ठीक है, और कितने टाइम की नाइट रही, तो वो क्या हो जाता है, फोटो का मतलब ही क्या होता है, लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। यहाँ पर पीरियड का मतलब ड्यूरेशन, पीरियड का मतलब क्या है, ड्यूरेशन। तो लाइट ड्यूरेशन को हम क्या कहेंगे, फोटो पीरियड। नेक्स्ट देखते हैं, फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। तो जो फोटो पीरियड होता है यानी डे टाइम जो होता है वो अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन, किसमें, सीजनल ब्रीडर्स में। क्लियर। अब है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज़। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो हैंडल करते हैं उन सभी केमिकल्स को जो उनकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, हमारी बॉडी में कोई भी केमिकल एंटर कैसे करेगा, तो जाहिर सी बात है, वी आर ईटिंग द फूड, तो इसका मतलब क्या है, फूड के थ्रू, फूड के अंदर क्या है, केमिकल्स हैं। केमिकल्स कैसे हैं, बायोकेमिकल्स हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स हैं, तो ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर, अतः जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। तो मोस्टली ऑर्गेनिज्म क्या है, अपनी सराउंडिंग के प्रति क्या है, दे आर अवेयर। क्लियर। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। यस, तो ये हमें क्या करते हैं, क्या कहते हैं, ये पॉइंट हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दे गेट अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। बट अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो केवल और केवल ह्यूमन बीइंग यानी मानव एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने प्रति भी क्या रहता है, अवेयर रहता है और सेल्फ कॉन्शियस रहता है। कहने का मतलब ये है कि हमें अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल है, हमें अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल है, हमें किसी भी इन्वायरमेंटल स्टिमुली के प्रति हमें किस तरीके से रिस्पोंड करना है, हमें इस चीज़ के ऊपर क्या है, कंट्रोल है। तो दूसरे एनिमल्स के कंपैरिजन में ह्यूमन बींग्स के अंदर ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। क्लियर। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये मान के चलें कि कॉन्शियसनेस क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसकी, लिविंग, और यानी कि हम डिफाइन कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो क्यों है, क्योंकि इनके अंदर क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। क्लियर। चलिए, तो कॉन्शियसनेस का मीनिंग यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपल है कि एबिलिटी टू सेंस द एक्सटर्नल स्टिमुलस या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू इट अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल सर्कमस्टेंसेस, उसी के अकॉर्डिंग क्या करना,
एक तरीके से रिस्पॉन्ड करना, तो वही क्या है, कॉन्शियसनेस। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट, जस्ट ए मिनट, यस, नेक्स्ट, व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बींग्स, लेकिन जब बात किसकी होती है, ह्यूमन बींग की होती है, इट इज़ ऑल द मोर डिफ़िकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। और वो कह रहे हैं कि जब ह्यूमन बींग की बात होती है तो ये चीज़ें थोड़ा सा कॉन्शियसनेस, लिविंग और ये लिविंग होना, लिविंग स्टेट का होना या नहीं होना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है डिफ़ाइन करना। अब देखिए ये थोड़ा सा क्या है, हम सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं ना कहीं कि अरे लिविंग बीइंग, ह्यूमन बीइंग तो लिविंग बीइंग है, तो अब इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन है। तो देखिए कैसे है कॉम्प्लिकेशन, वी ऑब्ज़र्व, हम ऑब्ज़र्व करते हैं क्या, वी जस्ट ए मिनट, वी ऑब्ज़र्व पेशेंट, हम पेशेंट्स को ऑब्ज़र्व करते हैं यानी कि देखते हैं, लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स। देखिए कि कोई पेशेंट है वो हॉस्पिटल में है, ठीक है, कोई मरीज़ है हॉस्पिटल में है, वो कोमा में है, कोमा में पड़ा हुआ है, ठीक है। कोमा का मतलब क्या हो गया कि भाई उसके बाकी के ऑर्गन्स तो वर्क कर रहे हैं, उसका क्या कहते हैं, बट उसका जो ब्रेन है वो वर्क नहीं कर रहा है, क्लियर। और उसको कहीं ना कहीं, लेकिन इस बुक में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन, और वो मशीन की सपोर्ट पर है, विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स, क्लियर। तो यानी उसका हार्ट और उसके जो लंग्स हैं वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे हैं और उसको मशीन सपोर्ट पे रखा हुआ है। द पेशेंट इज़ अदरवाइज ब्रेन डेड, और जो पेशेंट है वो कैसा है, ब्रेन डेड है। पेशेंट कैसा है, जस्ट ए मिनट, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ओके नाउ, ओके यस, द यस कहाँ गया, द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। और तो इसका मतलब क्या है, जब उसका ब्रेन क्या है, डेड है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ब्रेन डेड। ब्रेन डेड का मतलब क्या है, ब्रेन, देखिए हम कॉन्शियसनेस हमारी किससे आती है, हमारी कॉन्शियसनेस आती है हमारे सेंस ऑर्गन्स की वजह से, और हमारे सेंस ऑर्गन्स जो भी सेंस करते हैं, यानी जो भी एक्सटर्नल स्टिमुली को पहचानते हैं, वो कहाँ तक पहुँचाते हैं, ब्रेन तक। फिर ब्रेन क्या करता है, उसको इंटरप्रेट करता है और फिर वापस ही में मैसेज देता है, और तब जाके हम रिस्पॉन्ड करते हैं, क्लियर। लेकिन ब्रेन तो डेड है, तो इसलिए पेशेंट का जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो नहीं है, क्लियर। आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग। तो क्वेश्चन पूछा है कि भाई ऐसे पेशेंट जो अब नॉर्मल लाइफ में आना उनका मुश्किल है, तो क्या कहेंगे आप उनको, लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे। तो एक बार फिर से देखते हैं कि कोई बीमार व्यक्ति है जिसके फेफड़े ख़राब हैं, जिसका हार्ट ख़राब है, वो मशीन सिस्टम पर है, सपोर्ट पर है, इसके अलावा उसका ब्रेन डेड है, तो अब उसके पास में कोई सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। इससे प्रीवियस जो पैराग्राफ है उसमें हमने कहा है कि भाई सेल्फ कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो अब बताइए कि क्या अब ऐसे पेशेंट को जिसके पास में ना तो ब्रेन है, ना सेल्फ कॉन्शियसनेस है, और उसकी ये जो है वो मशीन के ऊपर है, चल रही है उसकी बॉडी, तो आप उसको क्या कहेंगे, आप उसको लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे, क्लियर। तो इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस। देखिए जो हायर क्लासेस हैं, इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो, हम हायर क्लासेस में ये जानेंगे कि जितनी भी लिविंग फिनोमिना हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, लिविंग मीन्स जैविक जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, वो किसकी वजह से, आर ड्यू टू अंडरलाइंग, वो हमारे बॉडी के आपसी इंटरेक्शन की वजह से हैं। अब देखिए कैसे,